तो बड़ी खबर रांची से, जहां कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर बुलाया गया था। ईडी कार्यालय पहुंचे विष्णु अग्रवाल और वहां पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ, 6 घंटे से भी अधिक समय तक उनसे पूछताछ की गई और ईडी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, जिस वजह से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दे पाए विष्णु अग्रवाल जो कारोबारी हैं, जिस वजह से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया पूछताछ के बाद। जमीन घोटाले मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। तो जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल बड़े व्यापारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई जमीन घोटाला मामले में। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इमरान इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। इमरान, घंटों तक पूछताछ हुई और सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स ईडी को नहीं मिले, जिस वजह से गिरफ्तारी हो गई विष्णु अग्रवाल की। देखिए, बिल्कुल शाहरुख, जिस तरह से लगातार लैंड स्कैम मामले को लेकर के ईडी जांच कर रही थी और अब तक इस पूरे मामले में कुल 12 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। आज विष्णु अग्रवाल की जब गिरफ्तारी हो रही है तो यह 13वां नंबर है इस पूरे प्रकरण में जब ईडी के द्वारा किसी को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से लगातार ईडी की दबिश थी, दो सम्मन विष्णु अग्रवाल को भेजे गए थे। 2 सम्मन में विष्णु अग्रवाल जो है वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद आज तीसरा सम्मन जारी किया गया और समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि आप 3:30 बजे तक ईडी दफ्तर में आपको पहुंचना होगा, इस पूरे मामले में आपसे पूछताछ करनी है। जिसके बाद विष्णु अग्रवाल तकरीबन 4 बजे के लगभग ईडी दफ्तर पहुंचे थे। ईडी दफ्तर में जैसे ही पहुंचे, उसके पास कई दस्तावेज थे, कई चीजें थी। लेकिन जब पूछताछ हुए तो कई जो स्कैम में जिस तरह से फर्जी डीड और फर्जी दस्तावेज तैयार करना और फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की हेरा फेरी करने सहित कई आरोप में पीएमएल एक्ट के तहत जिस तरह से कार्रवाई की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ करके पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से विष्णु अग्रवाल को देर रात होते होते तक गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार इनसे ईडी दफ्तर के इसी दफ्तर में पूछताछ की जा रही थी और इस पूछताछ के दौरान इनके जो ड्राइवर थे उनसे भी कई बार जो है बाहर में खड़े रह गए, उनको बुलाया गया। अब ईडी के तरफ से जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनको भी खोजा जा रहा है कि कम से कम अरेस्टिंग की जो औपचारिकताएं हैं, जो सूची में, जब्ती सूची में या फिर दस्तावेजों में साइन करनी होती, उन समय सारे चीजों को, प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए ताकि ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट किया जा सके कि हाँ, विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल ड्राइवर को अंदर बुलाया गया है, उनके साथ उनके मोबाइल्स भी लेके गए हैं। संभवतः परिवार के लोगों से बातचीत कराई जाएगी और उसे बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद एक औपचारिकता जो ईडी की तरफ से निभानी है वो भी निभा दी जाएगी। लेकिन इस लैंड स्कैम की अगर बात करें तो काफी प्रमुख लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी यहीं से हुई थी। रांची की ही नहीं कहेंगे हम, झारखंड के सबसे बड़े व्यवसायी के रूप में विष्णु अग्रवाल को जाना जाता है। और विष्णु अग्रवाल जो है जमीन के जिस तरह से हेरा फेरी और फर्जीवाड़े करने के मामले को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर के आज ईडी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तो एक बड़ी कार्रवाई कहेंगे ईडी की तरफ से कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से ईडी की दबिशें देखने को मिली और ईडी के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई करने को मिल रही है, तो ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई है। ईडी के द्वारा लगातार इस तरह के मामलों को लेकर के कई लोगों से जब पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के क्रम में ये बातें सामने आई थी कि जिस तरह से जमीन की हेरा फेरी की गई, फर्जी डीड तैयार किए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और कहीं ना कहीं किसी पक्ष को बचाने के लिए और किसी पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए यह पूरा हेरा फेरी किया गया था और इससे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। तो चेसायर होम से जमीन में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई, इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई हुई। सेना से जुड़े जो जमीन थे उस पर भ्रष्टाचार से जो लिप्त दलाल थे या फिर अफसर थे उन पर कार्रवाई हुई और आज झारखंड के सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में विष्णु अग्रवाल का नाम जाना जाता है। आज
इनकी गिरफ्तारी होना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में कई और गाज गिर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है और हर गिरफ्तारी के बाद दो चीजें अमूमन होती ही होती है। एक, गिरफ्तारी होने के साथ कई नए लोगों को सम्मन पहुंचता है और उस सम्मन के जरिए फिर वो उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पहले भी जब छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई उनके बाद बैक टू बैक कई लोगों से पूछताछ हुई, या झारखंड से लेकर से बंगाल तक जो है इनका कनेक्शन जुड़ता चला गया और झारखंड बिहार में जो बातें सामने आई छन करके उनको ईडी ने अपने दस्तावेज में अटैच किया और आज जाकर के जब विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी की बात सामने आई तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें सामने आ रही हैं जो झारखंड और बंगाल से जुड़े तार थे, जिनके जरिए विष्णु अग्रवाल पर आरोप लगे कि फर्जी डीड तैयार करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उसके बाद जमीन की हेराफेरी करना और उनसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला को जोड़ा गया और तब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई। तो एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार जिस तरह की कार्रवाई ईडी ने की है, अब तक लैंड स्कैम से जुड़े जो मामले हैं इन पर 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये 13 गिरफ्तारी के रूप में विष्णु अग्रवाल का नाम भी शामिल हो गया। चलिए इमरान, आप नजर बना के रखिए आगे की क्या प्रोसेस होती है, विष्णु अग्रवाल के घर से कौन पहुंचते हैं और आज की रात विष्णु अग्रवाल की कहां गुजरती, ये सब तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप वहां नजर बना के रखें। आपका बेहद शुक्रिया इमरान, आप पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।